नैब तरमीम केस में आज बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेशी का इम्कान। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के इंतजामात मुकम्मल। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई को हाजिरी से मुतालिक बता दिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की जा रही है। नैब तरमीम पर हुकूमतों की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। फैसल वावडा ने जस्टिस बाबर की तैनाती से पहले ग्रीन कार्ड रखने से मुतालिक रिकॉर्ड मांगा था। जवाब में कहा गया कि अदालत की प्रेस रिलीज में वजाहत थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने बता दिया था वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बहस के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज बनाने की मंजूरी दे दी। आज से पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर पर आ गई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कम करके नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर कमी। मुकम्मल फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल करने के लिए शहरियों का किरायों और ज़रूरी अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। 15 रुपए की कमी कुछ ज़्यादा कमी तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ खुशाइन अमल है। इसी तरीके से मज़ीद कमी होनी चाहिए ताकि आवाम जो है ना सुख का सांस ले सके। इसका बहुत फ़ायदे हैं। इसमें रेटें कम हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान का मुल्क का ये बेहतर भी हो जाएगा, बेहतरी का मामला भी हो जाएगा। तो सही क्या अच्छा इकदाम है और होने चाहिए कम। ऑब्वियसली आवाम परेशान है पेट्रोल की वजह से ही। भाई ये 15 रुपये घटे हम लोगों को चाहिए ना चीज़ा घटाओ घ्यो घटे बराबर दूसरी चीज़ा घटन पर नहीं घटा दे। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ इन्हें फ़ाल करना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़िंदगी के हर शोबे के ऊपर आ सके। कुछ ना कुछ नीचे आ रहा है ना, काफ़ी बेहतर हो रही है गरीबों के लिए ख़ास। और जिस तरह पेट्रोल थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है, बाकी चीज़ें भी आएंगी इंशाल्लाह, उम्मीद है इस हुकूमत से। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। दिन 11 बजे लाहौर में दर्जा हरारत 38 डिग्री, शिद्दत 41 डिग्री जैसी महसूस की जाने लगी। लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद में दर्जा हरारत आज भी 42 डिग्री तक जाएगा। कराची और इस्लामाबाद में 34 डिग्री का असर 38 डिग्री जैसा। दादू में कल की तरह आज भी 49 डिग्री। सक्खर, नवाबशाह और डेरा गाजी खान 46 डिग्री की गर्मी में सब्र आजमाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगले 25 दिनों के दौरान 3 हीट वेव आने का खतरा है। NDMA ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पहली हीट वेव का खतरा सिंध में उमरकोट, थरपारकर, टंडोला, यार मिठियारी, सांगर, जबकि पंजाब में बहावलपुर और रहीम यार खान में है। 15 से 30 मई के दौरान इन इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन गर्मी इससे भी ज़्यादा महसूस की जा सकती है। हीट वेव का ये पहला स्पेल 2 से 3 दिन जारी रह सकता है। मई के आखिर या जून के शुरू में दूसरी हीट वेव का खदशा है, जिसमें दर्जा हरारत 45 दर्जे तक जा सकता है। 4 से 5 दिन जारी रहेगा। तीसरी हीट वेव का खदशा जून के पहले 10 दिनों के दौरान है। ये हीट वेव थरपारकर, उमरकोट, सांघर, बद्दीन और खैरपुर को मुतासर करेगी। आइंदा माली साल के लिए टैक्स जमा करने का सालाना हदफ 112 खरब से 115 खरब रुपए के दरमियान फिक्स किए जाने का इम्कान। IMF ने टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया या भारतीय टैक्स मॉडल तजवीज़ कर दिए। तमाम कारोबारों के लिए रजिस्ट्रेशन हद $30,000 करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाने का भी कह दिया। विफाक आमदन को सूबों से बचाने के लिए कारकुन का लेवी लगाने का ख्वाहिशमंद लेवी से हासिल रेवेन्यू NFC अवार्ड का हिस्सा नहीं होगा। मरकज़ इस नॉन टैक्स आमदन को अपनी मर्जी से अकेले इस्तेमाल कर सकेगा। IMF का तखमीना है कि अगर जनरल सेल्स टैक्स से मुतालिक इसकी तमाम तर सिफारिशात नाफिज हो जाएं तो 1300 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है।
अगले पूरे साल के लिए बिजली की कीमतों से IMF का कोई ताल्लुक नहीं। हमारा IMF से मुआहदा ये है कि गर्दिशी कर्जे को 2310 अरब रुपए से ऊपर ना जाने दें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा बिजली की तकसीम कार कंपनीज को फ़रोख्त करेंगे। जो लोग पहले से सोलर पैनल लगा चुके हैं उनसे मुआहदे की पासदारी की जाएगी। सोलर पर टैक्स की बहस बाद में करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने उन्हें फ़ोन करके ताउन की यकीन दहानी कराई थी। उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात से काम नहीं चलेगा, रियासत को सपोर्ट करना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज से लोड शेडिंग कम न होने पर पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे की धमकी। कहा लोड शेडिंग कम न हुई तो पेस्को पर कब्जा करके लोड शेडिंग शेड्यूल मैं खुद बनाऊंगा। कहा मेरा सूबा सस्ती बिजली बनाकर महंगी खरीदता है। विफाक ने हक ना दिया तो देखिए हक कैसे लेता हूँ। पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी के आला हुकाम का इजलास, वज़ीर आला KP के बयान पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नीलम जहलम प्रोजेक्ट के दौरे पर जाएंगे। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से मुलाकात और काबीना से खिताब भी करेंगे। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों में आज़ाद कश्मीर की गुज़िश्ता दिनों की सूरत हाल पर गुफ्तगू का इम्कान है। लाहौर के सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया फवाद चौधरी पर ट्रैफिक जैम करने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। लाहौर में ट्रैफिक किसी और वजह से भी जैम हो सकता है। लाहौर में अक्सर ट्रैफिक जैम रहता है। फवाद चौधरी के खिलाफ सड़क ब्लॉक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज किया गया। इसराइली ज़मीनी कार्रवाई के बायस 6 लाख फ़लस्तीनी रफा छोड़ गए। शिमाली गजा में मुज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ौज में शदीद झड़पें। बाइडन इंतज़ामिया की यहूदी एहलकार ने गजा पर जाहिरियत में इसराइल की मदद करने पर बतौर एहतजाज इस्तीफ़ा दे दिया। लिली ग्रीनबर्ग अमरीकी महकमा खारजा में मुआविन खुसूसी थीं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने जंग ख़त्म होने के बाद गजा पर इसराइली हुक्मरानी की मुखालफत कर दी। बलूचिस्तान के तमाम ट्यूबवेल्स एक माह में सोलर पर हो जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की एहतजाजी ज़मींदारों को यकीन दहानी। कहा विफाक ने हमारी बात मान ली है। एक माह के दौरान बिजली के अखराजात बलूचिस्तान और विफाक अदा करेंगे। ज़मींदार एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान ने कहा बलूचिस्तान के 29,000 ट्यूबवेल्स को एक माह में सोलर पर किया जा रहा है। कोयटा में ज़मींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना 7 रोज़ बाद ख़त्म हो गया। ज़मींदारों ने बिजली की 21 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ धरना दिया हुआ था। राजनपुर में डाकुओं की महकमा आबपाशी के अमले को काम बंद न करने की सूरत में कत्ल की धमकी। वीडियो में डाकू जदीद असलहे के साथ दरियाए सिंध के किनारे पर खड़े नजर आ रहे हैं। महकमा आबपाशी का अमला पुलिस निगरानी में दरियाए सिंध के हिफाजती बंद मेंशन पर काम कर रहा है। डाकुओं ने महकमा आबपाशी के एहलकारों पर शदीद फायरिंग भी की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डाकुओं की कमिंगा को तबाह कर दिया था। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए सिलेक्टर्स टीम मैनेजमेंट की सोच विचार जारी। स्क्वाड को 18 से 15 करने के लिए गैर यकीनी सूरत हाल। हारिस रऊफ, उस्मान खान और सलमान अली आगा को आयरलैंड में मौका नहीं मिला। आने वाले दिनों में हारिस रऊफ को 100% फिटनेस साबित करना होगी। BCB कौमी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद करेगा। ICC वर्ल्ड कप के लिए न्यूयॉर्क का नसाउ स्टेडियम तैयार। जमैका के यूसैन बोल्ट और लेजेंड क्रिकेटर्स की स्टेडियम आमद। शुएब मलिक, इंग्लैंड के लियाम, वेस्ट इंडीज़ के सर कर्टली एम्ब्रोज भी शामिल। यूसैन बोल्ट और क्रिकेटर्स ने एक बड़े क्रिकेट बैट पर दस्तखत भी किए। बैट टूर्नामेंट के दौरान ग्राउंड पर नुमाइश के लिए रखा जाएगा। नसाउ काउंटी स्टेडियम पाक भारत मैच समेत वर्ल्ड कप के 8 मैचेस की मेज़बानी करेगा। और 6 माह की तवील बंदिश के बाद तमाम रुकावटें दूर करके तफरीही मकाम नारान को सयाहों के लिए खोल दिया गया। झील सैफुल मुलूक, बटाकुंडी और बाबूसर टॉप को खोलने के लिए सफाई का काम तेजी से जारी।